हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स का जो आपका पेपर हुआ है 12 मई को। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सैनिक स्कूल इन इंडिया। ठीक है, तो आपसे सैनिक स्कूल्स के बारे में पूछा गया है इंडिया के, और बोला गया कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला बोला गया दे वर एस्टैब्लिश्ड एज द जॉइंट वेंचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब इनको इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, तो ये जॉइंट वेंचर थे ना, सेंटर स्टेट दोनों मिलकर इनको बनाया करते थे। उसके तो बोला गया था कि देयर वर 30 सैनिक स्कूल्स अप टू 2020 इन इंडिया। आगे बोला गया द गर्ल कैडेट्स केम टू बी एडमिटेड इन देम फ्रॉम 2015-16। और आगे बोला गया है कि देयर इज 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी इन द एडमिशन फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 दी गई है, आपसे पूछा गया करेक्ट कौन सी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करो पहले स्टेटमेंट के बारे में, देखो इनिशियली आपका जो ये सैनिक स्कूल थे ये जॉइंट वेंचर ही थे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे सही हो सकती है। एंड देन यहाँ पे आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि 27% यहाँ पे रिजर्वेशन है ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट द क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कमीशन ऑप्शन नंबर ए करता है या डी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही स्टेटमेंट है, बट अगर ज्यादा एक्यूरेट देखना पड़ेगा तो डी वहां पे राइट आंसर हो सकता है आपका। अगर बात किया सैनिक स्कूल के बारे में कि कितने सैनिक स्कूल आपके देखने को मिलेंगे यहाँ पे अप टू 22, तो यहाँ पे 30 नहीं है 33 है ना। पूरे इंडिया में आपको 33 सैनिक स्कूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। और अगर बात की जाए कि जो गर्ल्स कैडेट्स थे उनको पहली बार कब एंट्री मिली थी सैनिक स्कूल में, तो यहाँ पे 2018 आपको देखने को मिलेगा। 2018 याद करना है। ठीक है, जब पहली बार जो गर्ल कैडेट्स थे उनको भी अलाउ किया गया था कि वो भी सैनिक स्कूल में जाके जो मतलब अपनी पढ़ाई है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आपने याद करना है। और आपने मेरे को यहाँ पे आंसर बताना है कि जो हिमाचल में सैनिक स्कूल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वो मेरे को आपने बताना है, और उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी वो भी आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द स्टेट ऑफ असम। तो स्टेट ऑफ असम के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या क्या आपकी पूछी गई हैं। तो पहला बोला गया कि इट इज सराउंडेड ऑन ईस्ट बाय द भूटान। ठीक है, कि आपको असम के ईस्ट में भूटान देखने को मिल जाएगा। आगे बोला गया सराउंड बाय मणिपुर ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ में मणिपुर है। तो देखो आपको पता ही है, आपको भूटान ईस्ट में तो कहाँ देखने को मिलेगा ना, साथ में आपको ईस्ट में तो आपका अरुणाचल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगी। नॉर्थ पे आपका मणिपुर बोला गया, मणिपुर तो आपका नीचे की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, साउथ या फिर हम क्या बोल सकते हैं, साथ में साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप आंसर क्या लगा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो आपकी पहली दो स्टेटमेंट्स गलत है ना, पहली दो स्टेटमेंट गलत है, पहली दो गलत है, ये तो गलत है। पहली दो, दूसरी यहाँ पे ये भी गलत है, पहली यहाँ पे ये भी गलत है। आंसर यहाँ से क्या था, नहीं पता था तो आपको आंसर क्या आया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं बाकी दो ऑप्शन कि यहाँ पे ये खेरी पूजा ये परफॉर्म की जाती है बोडो ट्राइबल लोगों के द्वारा। तो ये याद कर लेना, खेरी पूजा कहाँ पे की जाती है, बोडो ट्राइब करती है, कहाँ पे, असम में। और एक इसका जो फर्स्ट खबर है वो बोलेगा कि अराउंड आपका 37% देखने को मिलेगा। ऑल दो यहाँ पे 34.98% के अराउंड है, यहाँ पे मतलब 35% के अराउंड देखने को मिलेगा, बट अप्रोक्स बोला गया है। तो आप यहाँ पे इसको भी सही मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 यहाँ से राइट आंसर आपका देखने को मिलना था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे बात करी गई है यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, कि जो चेयरमैन थे 14th फाइनेंस कमीशन के किनको नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे सी रंगराजन है, वाई वी रेड्डी है, केसी पंत है, या फिर विजय केलकर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो थे आपके वाई वी रेड्डी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो 15th फाइनेंस कमीशन का के जो आपके चेयरमैन थे वो कौन थे, एन के सिंह। ठीक है, एन के सिंह यहाँ से आपने याद रखना है। और 16 फाइनेंस कमीशन को आपको पता है अरविंद पंगारिया। ठीक है, उनका नाम अपने याद रखना है ना, अरविंद पंगारिया। और फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन के बारे में कहां पे बोला गया है, तो यहाँ पे आपका 280 आर्टिकल बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। कैसी बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था आइडेंटिफाई द फॉर्मर रिफॉर्मर हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनमें से किसने करी थी, ऑप्शन नंबर ए है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उसके बाद आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, देन था बाल गंगाधर तिलक, और देन था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, स्वामी विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण मिशन है इसकी क्या करी थी, आपकी स्थापना करी थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इसको फाउंड किया था। याद रखना इस चीज को आपने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर आना था। आगे अगला क्वेश्चन बोला गया था
कि आपका इनमें जो द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, जो टेम्पल है किसका, आपका श्री रंगनाथ स्वामी का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, पुडुचेरी में है। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको टेम्पल का नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यहाँ से राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। रंगनाथन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक लेक के बारे में पूछा गया था, हरनी लेक के बारे में, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द हरनी लेक इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हरनी लेक आपको इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलेगी, गुजरात में, केरला में, असम में या कर्नाटका में। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर है यहाँ से गुजरात आपका राइट आंसर देखने को मिला था। किसके बारे में, हरनी लेक के बारे में। इसका मतलब आपने थोड़ा लेक्स के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, जो थोड़ी सी न्यूज में चल रही है ना, उनके बारे में पढ़ के चले जाना, या कोई भी लेक आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखती है तो उसको रिवाइज कर लेना ना एक बार। आगे चलते हैं, आगे बोला गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इन द इंटरिम बजट 2024-25। तो यहाँ पे इंटरिम बजट 2024-25 के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या परसेंटेज, क्या यहाँ पे रखा गया था आपका अंतरिम बजट में, कि क्या बोला गया था कि हमारी नॉमिनल जो आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कितना रहने वाला है। अब देखो कितना नॉमिनल होता है, एक आपका एक होता है करंट होता है, ठीक है, तो नॉमिनल याद रखना जो आपका बेस ईयर से कंपेयर करके पूछा जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या बोला गया था 12.3%, 11.6%, 11.8% या 10.5%। तो यहाँ पे आंसर क्या था 10.5%, ठीक है। तो अगर आपने बजट को देखा होगा तो वहां पे बोला हुआ था कि नॉमिनल क्या रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो करंट है वो क्या रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10.5% आपका राइट आंसर देखने को मिलना था। आगे क्या पूछा गया था आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया टॉप इन द गर्ल्स एनरोलमेंट इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑल इंडिया सर्वे जो हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार कि यहाँ पे गर्ल एनरोलमेंट में कौन सा यहाँ पे आपको जो यूटी है या फिर स्टेट है वो आपका टॉप देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्ल्स ने इनरोल किया है हायर एजुकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर आपका केरला। तो यहाँ पे आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलना था। आंसर क्या आना था यहाँ पे, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट पूछा गया था आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स करेक्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ चाइनास इकोनॉमी फॉर द ईयर 2024। तो देखो यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी का भी आपको प्रोजेक्शन बताया गया था। जब हमने इकोनॉमिक सर्वे किया था तो वहां पर भी लिखा हुआ था कि चाइना कितनी देर से ग्रो करेगा, ठीक है। आईएमएफ ने ही वहां पे बोला था, ठीक है, आईएमएफ ने वहां पर ही बोला गया, पहला चैप्टर ही देख लेना इकोनॉमिक सर्वे का, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। ग्रोथ रेट बताई हुई थी कि 2023-24 में कितनी होगी, 22-23 में कितनी हुई थी, और यहाँ पे 2-3 संगठनों ने वहां पे अपनी जो अपना प्रोजेक्शन था वो बताया था। तो यहाँ पे कितनी दी थी 4.6, 5.1, 5.7 या फिर आपका 4.3। तो यहाँ पे आंसर क्या था 5.1% यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है 2024 में। किसने, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया था हु इज द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेन सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे जो मेन सिंगल हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2024 में, किसने जीता है वो, डेनियल यहाँ पे मेडवेडेव ने, आइपर साइमन बोलेली ने, एंड्रयू यहाँ पे बाबासोरी ने, या फिर आपका जेनिक सिनर ने। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, तो यहाँ पे आंसर आना था जेनिक सिनर, ठीक है। ये आपके विनर थे, ठीक है, विनर थे, हराया किनको था, तो ये आपके रनर अप थे, ठीक है। कौन थे रनर अप, ये आपके ये थे, ठीक है, आपका डेनियल मडाडेव, ठीक है, यहाँ पे मेडवेडेव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंट्री पूछ सकती है, बताओ जी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो जेनिक सिनर है ये इटली से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे आपका डेनियल यहाँ पे मेडवेडेव है ये आपके रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये रशिया से है और ये आपके कहाँ से है, इटली से है। नाम याद कर लेना, जेनिक सिनर इनका नाम देखने को मिलेगा। क्या जीता इन्होंने, तो इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है, जो विश्व हृदय दिवस है वो कब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, 12 सितंबर को, 29 सितंबर को, 11 अक्टूबर को, या फिर 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 29, ठीक है। आंसर क्या आना था यहाँ पे 29 ऑफ यहाँ पे सितंबर, राइट आंसर आपका देखने को मिलना था, ठीक है। ये चीजें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, which of the following astronaut returned to the earth after क्रिएटिंग ए न्यू स्पेंडिंग रिकॉर्ड इन स्पेस इन 2023, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 की बात की जा रही थी ना, कि 2023 में यहाँ पे कौन सा अंतरिक्ष यात्री है
ठीक है, जिसने अंतरिक्ष में रहने का जो कीर्तिमान बनाने के बाद 2023 में पृथ्वी वापस आया, उनका नाम पूछा गया था। वॉल्टर कनिंघम था, ठीक है, आर रिचर्ड था, फ्रैंक रूबियो था, या फिर रॉबर्ट वैगनर था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फ्रैंक रूबियो, ठीक है, रूबियो इनका आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। ठीक है, अब आपने मेरे को ये बताना है कि अभी 2024 तक किसने मैक्सिमम टाइम स्पेस में स्पेंड किया है, क्या नाम है उनका। ठीक है, उनका नाम भी हमने कमेंट करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है, तो उनका नाम आपने मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 1000 दिन से भी ज्यादा उन्होंने स्पेस में टाइम स्पेंड किया है, रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, उनका नाम बताना मेरे को आपको ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वुमेन टू वोट इन द नेशनल इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कंट्री की बात की जा रही थी जिन्होंने अलाउ किया था कि महिलाओं को कि वो भी नेशनल इलेक्शन में पार्ट कर सकती हैं। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ग्रेट ब्रिटेन। देखो पहला तो आपकी कंट्री न्यूजीलैंड थी, पहली कंट्री थी न्यूजीलैंड जिसने अलाउ किया था महिलाओं को कि वो भी पार्लियामेंट के जो अभी नेशनल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वहां पे वोट कर सकते हैं। सेकंड नेशन आपका ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, सेकंड नेशन क्या था, ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन रॉबर्ट ई लुकास जूनियर was awarded the Nobel Prize in 1995। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटी यहाँ पे न्यूज में रही होगी या फिर आपको ये पूछा गया था इसके बारे में कि रॉबर्ट ई लुकास जूनियर, इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का 1995 में। कौन सी फील्ड में दिया गया था, इकोनॉमिक साइंसेज में, फिजिक्स में, मेडिसिन में या फिर आपका लिटरेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे याद करना है आपने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक साइंस इज द राइट आंसर। अब आपने मेरे को नोबेल प्राइजेस के बारे में थोड़ी चीजें बतानी है। ठीक है जी, कि पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था, और नोबेल प्राइजेस दो जगह पे दिए जाते हैं ना, दो जगह पे दिए जाते हैं। पीस वाला कहाँ पे दिया जाता है और बाकी कहाँ पे दिए जाते हैं, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, उसके अलावा मेडिसिन, है ना। तो यहाँ पे ये कहाँ पे दिए जाते हैं, ये मेरे को आपने बता देना है कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है ना, वो आपने आंसर करना है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट ये जो लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ईयर ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्थर बेल्फोर द ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर फॉर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ द जूइश नेशन होम इन द फिलिस्तीन। तो यहाँ पे बोला गया था ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर जो बेल्फोर द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र निवास स्थान बनाने की योजना की घोषणा का सही वर्ष क्या था, उसका चयन करना है आपने। 1915, 1917, 1916 या फिर 1918। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था आपका, तो राइट आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1917 यहाँ से आपका राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके यहाँ पे हिंदी शुरू हो गया था। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले उसका करंट अफेयर को हिमाचल के करंट को डिस्कस कर लेंगे ना। हाँ, तो यहाँ से हिमाचल करंट शुरू होता है। तो यहाँ पे हिमाचल में क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इन हिमाचल प्रदेश द लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ द बसपा वैली। तो बसपा वैली, सांगला वैली आपने इसका नाम सुन रखा है ना, तो इसकी लास्ट इनहेबिटेड विलेज, ठीक है, जहाँ पे कोई लोग रहता है वो कौन सा है, चितकुल है, चांगो है, किब्बर है या जिस्पा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, चितकुल इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस्पा तो आपको बताइए लाहौर में देखने को मिलता है। ठीक है, चांगो आपने बताना है चांगो कहाँ पे है। ठीक है, चांगो कहाँ पे है ये मेरे को आपने बताना है, और किब्बर वाले सचिव कहाँ पे देखने को मिलती है। जरा थोड़े से आंसर करेंगे तो आपका भी यहाँ पे रिवीजन और हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग चंबा टाइम वर एग्जिस्टेड द हल कॉपर माइन। ठीक है, तो यहाँ पे हल कॉपर माइन का पूछा गया है कि हल कॉपर माइन जो चंबा की है वो कौन से राजा के टाइप में आपकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, पृथ्वी सिंह, वीर वर्मन, भूरी सिंह या प्रताप सिंह बर्मन। तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी प्रताप सिंह बर्मन यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलना था ना। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई थी, पूछा गया था किसके बारे में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में ना। बोला गया कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में सही है। पहला बोला गया इट इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कांगड़ा के ईस्ट में आपको कुल्लू मंडी डिस्ट्रिक्ट देखने मिल जाएंगे, पहली सही स्टेटमेंट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के वाइज से गलत है, आपको पता ही है लाहौल स्पीति है। बोला गया है तो इंटायर आपका जो देहरा गोपीपुर तहसील है वो आपकी ब्यास और बाणगंगा वैली के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बोला गया जो परोला रेंज है वो आपकी सिकंदर धार के नाम से जानी जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे अगर आपको पहला और चौथा यहाँ पे ऑप्शन देखना था तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड था, देखो यहाँ पे फर्स्ट तो सही थी बिल्कुल, तो फर्स्ट और सेकंड था या फर्स्ट और फोर्थ था, तो सेकंड तो सही हो नहीं सकती, तो इसलिए आंसर क्या आना था आपका फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको पहली स्टेटमेंट पता थी
दूसरी पता थी, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाना था ना, आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे बोला गया था नंबर ऑफ अनइनहेबिटेड विलेजेस हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011, ठीक है। तो यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपका डेटा पूछा गया है कि अनइनहेबिटेड, ठीक है, जहाँ पे ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बिना बसे कितने गांव थे। अब यहाँ पे 20,000 के अराउंड आपको गांव देखने को मिल जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे इनहेबिटेड कितने थे 2011 के सेंसस के अराउंड, तो यहाँ पे थे 280, ठीक है, 2808 आपके ऐसे गांव थे जो आपके बिना बसे गांव थे, ठीक है जी। आगे आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी कंजर्वेशन रिजर्व डिड हिमाचल प्रदेश हैव अप टू 2022, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 2022 में आपको कितने, 2022 तक पूछा गया आपसे कितने कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 3 है, 4 है, 5 है या 2 है, तो आंसर यहाँ से क्या आना था आपका 3, यहाँ से राइट देखने को मिलना था ना। कंजर्वेशन रिजर्व आपके 2022 तक 3 देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो तीनों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहला याद करना नैना देवी है, ठीक है, पहला आपका नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व है, दूसरा आपका दारला घाट है, ठीक है, तीसरा आपका शिल्ली है, ठीक है। शिल्ली कहाँ पे, सोलन में, ठीक है। शिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व है, दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व है, एंड देन आपका यहाँ पे नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व है। नेशनल पार्क कितने हैं, तो यहाँ पे आपको 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, तो 28 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिल जाएगी। 5 आपके नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उनकी लोकेशन भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बोला गया था एज पर द एडवांस एस्टिमेट द एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एडवांस एस्टिमेट के अनुसार तो जो एग्रीकल्चर है वो कितनी दर से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ग्रो करेगा, 3%, 3.07%, 4.05% या 3.5%। तो यहाँ पे आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3.5% यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द ईयर इन विच परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रोथ रेट वाज हायर देन द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट पूछी गई है कि किस साल में हिमाचल की जो ग्रोथ रेट थी वो आपकी नेशन की ग्रोथ रेट से ज्यादा थी। तो यहाँ पे 17-18, 18-19, 21-22 या फिर 19-20। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था 19-20, यहाँ से राइट आंसर देखने को मिलना था। मतलब कोविड वाला जो दौर चला हुआ था ना, उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट थी आपकी हिमाचल की वो आपकी 4.1 के आसपास थी, और जबकि यहाँ पे इंडिया की तो वो 3.7 के आसपास थी, ठीक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर साल में आपका हिमाचल की जो ग्रोथ रेट थी वो ज्यादा देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। आगे आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ कैंटोनमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2023, ठीक है। अब आपको बताइए कि पहले हमारे हिमाचल में 7 कैंटोनमेंट एरिया थे, 7 कैंटोनमेंट एरिया ना, बट अभी आपके 6 बच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका 7, यहाँ से राइट आंसर देखने को मिल जाना था। अब यहाँ पे कैंटोनमेंट कहाँ पे कितने हैं, तो सोलन में आपको 3 कैंटोनमेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सोलन में सुबाथू देखने को मिल जाएगा, दक्षाई देखने को मिल जाएगा, एंड देन आपका कसौली देखने को मिल जाएगा। 3 यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपका योल कैंट है जिसको निकाल दिया गया अभी, उसके बाद आपका बकलो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे डलहौजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जतोग देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी आपकी क्या है कैंटोनमेंट एरियाज है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 6 हैं, बट यहाँ पे 7 आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैड बेटर रैंक इन द सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, ठीक है। तो देखो जितने भी आपके रैंकिंग्स है ना यहाँ पे गुड गवर्नेंस के मामले में, ठीक है, चाहे वो आपका लॉ एंड ऑर्डर में हो चाहे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में हो, तो वहां से जो आपका क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि यहाँ पे आपने बताना है सोशल प्रोटेक्शन में बेस्ट रैंक कौन से आपका डिस्ट्रिक्ट था, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा या हमीरपुर। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका कांगड़ा। पहला रैंक आपका बेस्ट यहाँ पे सोशल परफॉर्मेंस में किसका था, तो यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन में, तो यहाँ पे कांगड़ा का है। दूसरा आपका यहाँ पे ऊना देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे ऊना है। थर्ड नंबर पे आपका सिरमौर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सिरमौर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा रैंक आपको यहाँ से पता लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में ना, HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट में पहले नंबर पे कौन सी है, ह्यूमन डेवलपमेंट पहले नंबर पे है लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति पहले नंबर पे है। देन आपको यहाँ पे बिलासपुर देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मंडी देखने को मिलेगा। कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट में लाहौल एंड स्पीति, देन आपका बिलासपुर, देन आपका मंडी, लास्ट में आपका शिमला, ठीक है। ये 4 चीजें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। इन्वायरमेंट के लिए अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे हमीरपुर है, इन्वायरमेंट में अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है, पहले पे हमीरपुर है, देन आपका कांगड़ा है, देन आपका सिरमौर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपने मेरे को एक आंसर देना है ना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बट यहाँ पे वो उसका आंसर देना आपने। मैं बात करता हूँ शेड्यूल ट्राइब के बारे में, शेड्यूल ट्राइब हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज वाइज अगर मैं उस एरिया की परसेंटेज की बात करता हूँ तो उसमें कहाँ पे ज्यादा है,
क्वेश्चन को ध्यान से समझना, दो आंसर आएंगे यहाँ पे कि शेड्यूल्ड ट्राइब वैसे तो पॉपुलेशन वाइज हिमाचल में कहाँ पे सबसे ज्यादा है ना, वो आपने बता देना है। उसके बाद आपने परसेंटेज बताना है कि किसी पर्टिकुलर, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की परसेंटेज देखता हूँ उसके रिस्पेक्ट में किस कहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज है शेड्यूल्ड ट्राइब की हिमाचल में, ये मेरे को आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना है, ठीक है जी। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं बता दूंगा आपको। आगे देखिए क्या पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज बिलो हिमाचल प्रदेश इन पर कैपिटा इनकम इन 2021-22। तो यहाँ पे बात की जा रही थी पर कैपिटा इनकम के बारे में कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसकी पर कैपिटा इनकम हिमाचल से कम थी 2021-22 में। सिक्किम, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब। तो यहाँ पे आंसर आना था आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ द प्रधान वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2010। तो यहाँ पे बात की जा रही थी विलेज पंचायत के बारे में। तो देखो अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो 2010 के बाद से ही हमने 50% आपकी जो रिजर्वेशन है वो आपकी विलेज पंचायत में करी हुई है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो वहां से आपका जो आंसर आना था वो आपका 1622 आना था। इसको हम डबल कर लेते तो इसके अराउंड ये आपका 3300 के आसपास, आपका 3243 के आसपास यहाँ पे आपकी देखने को मिलती थी दो टोटल पंचायत में आपकी सीटें, ठीक है। कहाँ पे 2010 के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात करी गई यहाँ पे कितने पंचायतें हमारी थी, ठीक है। तो पंचायतों का आप आधा कर लोगे तो वहां से आपका लग जाएगा पता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया था श्याम शरण नेगी, ठीक है। हाल ही में इनकी डेथ हुई है। हिमाचल प्रदेश के एंड ओल्डेस्ट वोटर ऑफ इंडिया कास्ट हिज वोट इन 2022, ठीक है। 2022 में जिन्होंने वोट करी थी कितने टाइम से वोट करी थी, 34th टाइम, 36th टाइम, 31st टाइम या 30th टाइम। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था 34th टाइम यहाँ से राइट आंसर देखने को मिला था श्यामचरण नेगी था, जिसको बोला था पहला वोटर इंडिया का, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे बोला गया था आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ढंकर मोनेस्ट्री, ठीक है। ढंकर मोनेस्ट्री की आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में ढंकर मोनेस्ट्री कहाँ पे देखने को मिलेगी, स्पीति में, किन्नौर में, लाहौल में या फिर पांगी में। तो ढंकर मोनेस्ट्री कहाँ पे है, तो स्पीति में आपको ये जो ढंकर मोनेस्ट्री है वो देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अब लाहौल में कौन कौन सी मेन मोनेस्ट्रीज है ये मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में बता देना है ना। लाहौल की जो जो यूनिवर्सिटी मोनेस्ट्रीज है, ठीक है, वो आपने बता देना है। केलोंग कहाँ पर है ये मेरे को बता देना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था बैनर्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है। बैनर्स ऑफ द ईस्ट टाइटल्ड पेंटिंग वाज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर इन द हिमाचल प्रदेश। तो बैनर्स ऑफ द ईस्ट ये जो आपका पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है, अमृता शेरगिल, निकोलस रोरिक, नोरा रिचर्ड्स या फिर आपका राजकुमार अमृत कौर। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका नोरा रिचर्ड, यहाँ से राइट आंसर देखने को मिलना था ना। नोरा रिचर्ड के बारे में भी कुछ चीजें आपने याद रखनी है, कितनी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी, कहाँ पे उन्होंने अपना मेन टाइम हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिताया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि सूरत सिंह बैद, हालांकि इनका नाम था बैद सूरत सिंह, ठीक है, उल्टा उल्टा कर दिया उन्होंने। बैद सूरत सिंह अ मेंबर ऑफ द प्रजामंडल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं, बैद सूरत सिंह, ठीक है, जो पार्ट थे किसका, प्रजामंडल का। तो यहाँ पे सिरमौर, शिमला, मंडी या फिर आपका चंबा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ से सिरमौर राइट आंसर हो देखने को मिला था, ठीक है। मतलब ये कहां से बिलोंग करते हैं शिवा आपका ये बैद सूरत सिंह। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, तो आंसर यहाँ से आपका देखने को मिलना था सिरमौर इज राइट आंसर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सिरमौर प्रजामंडल के बारे में ना, सिरमौर आया है तो सिरमौर प्रजामंडल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सिरमौर प्रजामंडल कब बनाया गया था। तो 1944 में आपका 1944 में सिरमौर में प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी, ठीक है। और उसका जो मेन चेयरमैन था, ठीक है, और उसका जो मेन अथॉरिटी थी वो किसको दी गई थी, तो शिवानंद रमोल आपने याद करना है, ठीक है। किसको दी गई थी, शिवानंद रमोल, आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। और शिवानंद रमोल के साथ ही इसका जो मेन ऑफिस था वो नाहन में शिफ्ट कर दिया गया था ना, 1944 में बनाया गया था। बट यहाँ पे शिवानंद रमोल जो मेन इसके हेड थे उनके साथ ही जो ऑफिस था वो नाहन में शिफ्ट कर दिया गया था 1946 में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने एक डेटा याद रखना है आपका सिरमौर प्रजामंडल के बारे में, ठीक है जी। तो ये था हमारा पीजीटी का आपका जीएस वाला पार्ट और साथ में एचपी करंट अफेयर वाला पार्ट, ठीक है। तो होप करता हूँ सभी को जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप उसका आंसर जरूर दोगे कमेंट सेक्शन में। और साथ में ही आपको यहाँ से आने वाले एग्जाम का भी थोड़ा सा क्लियर होगा आइडिया कि आपको क्या चीजें पढ़ के जानी है। सेंसिस हो गया, पढ़ के जाना है, आपका ये जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया पढ़ के जाना है आपने, ये सारी चीजें, ठीक है। और साथ में जो आपकी पर्सनैलिटीज है, कुछ टेम्पल्स है न्यूज में है, कुछ वाइल्ड सेंचुरीज है न्यूज में है, पढ़ के जानी है वो ना। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, ठीक है जी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।